येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम मधु बदनामी रक्षे माचल माचल। जिस मंत्र यानी सूत्र से बंद करके दैत्यों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म की ओर प्रयुक्त किए गए, आज उसी मंत्र से बांध करके मैं तुम्हें धर्म मार्ग के लिए प्रेरित करता हूं। फिर पुरोहित सूत्र से कहते हैं यानी धागे से कहते हैं तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन, और साथ ही मंत्रों के सूत्र यानी सिद्धांत से समाज को धर्म की तरफ प्रेरित करना। सूत्र के दो अर्थ होते हैं, एक तो है धागा जो मन के भाव को बांधता है और प्रेम का प्रतीक हो जाता है, और दूसरा सिद्धांत जो मंत्रों के भाव से बांध करके धर्म की ओर प्रेरित कर रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन के पौराणिक कथा, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में बताने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि विषय को इस प्रकार से समझे कि हम आने वाली पीढ़ी के सामने विषय को अच्छे ढंग से रख सके, क्योंकि यदि हम बताएंगे तभी वे समझेंगे, और यदि वे समझेंगे तो वे भी आने वाली पीढ़ी तक बातों को बताते रहेंगे। हम ही अपनी संस्कृति के संवाहक हैं। मैं आपका मित्र, मोटिवेशनल स्पीकर, सांस्कृतिक कोच, आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं, याद रहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं उतने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाते हैं। तो फिर समझ जाए आपको करना क्या है। दैत्यों के महापराक्रमी राजा बलि, इन्होंने 101 यज्ञ करने का निश्चय किया, और इसके बाद इन दैत्यों की शक्ति में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली थी। देवताओं में चिंतन हो गया कि दैत्य यदि ये यज्ञ पूरे कर लेते हैं तो फिर वे स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे, तीनों लोकों में हाहाकार मचा देंगे। तो इस चिंतन के साथ देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान विष्णु देवताओं की बात सुनकर के विषय की गहराई को समझते हैं और उन्हें कुछ करने का आश्वासन देते हैं। अब भगवान विष्णु सोच रहे कि क्या किया जाए। तो दैत्य राजा बलि, इसका एक बहुत बड़ा गुण था, यह भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं और दान देने की प्रवृत्ति इनमें बहुत बड़ी है। किसी याचक को ना नहीं करते, उसे मन चाही चीजें देते हैं। तो भगवान विष्णु ने छलावे का प्लान किया और ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान विष्णु उनके पास जाएंगे, इस तरह का निश्चय हुआ। भगवान विष्णु दैत्य राजा बलि जब यज्ञ कर रहा है तब पहुंचते हैं, यज्ञ चल रहा और भगवान विष्णु कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा बलि देखते हैं कि बौना ब्राह्मण है जो मांग रहा है, और बलि अपने यज्ञ से उठने जा रहे हैं। इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मना करते हैं, कहते हैं यज्ञ से उठना नहीं है। मगर दैत्य राजा बलि इनकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि भाई कोई याचक मेरे यहाँ आया है, कुछ मांग रहा है, और उसे 2 बार 3 बार 4 बार मांगना पड़े तो बलि का अपमान है और साथ में याचक का भी अपमान। शुक्राचार्य बहुत मना करते हैं, मगर राजा बलि उठ जाते हैं और आकर के इस बौने ब्राह्मण से कहते हैं मांगो, क्या मांगना है। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि कहते हैं, बोले मेरे पास आए हैं, 3 पग भूमि मांगना मेरा भी अपमान है, और मैं किसी को दूं तो उसका भी अपमान है। इस भूमि 3 पग भूमि का आप करेंगे क्या। अब शुक्राचार्य ने समझाते हैं कि देखो ये छलावा, ये स्वयं विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आए हैं, तो इन्हें मत दो। और इधर भगवान विष्णु फिर अपने भोले स्वरूप में कहते हैं, बोले नहीं देना है तो ना कर दो राजा ने, मैंने तो सुना था कि दैत्य राजा बलि जो मांगो वो देता है, और मुझे 3 पग भूमि के लिए ना सुनकर वापस जाना है। इस प्रकार से बात हो रही है, शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, और जब वे समझा देते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं आए हैं तुम्हें छलने के लिए, राजा बलि कहते हैं यदि भगवान विष्णु स्वयं आए हैं तो मेरा उद्धार ही होगा देने से। और फिर भगवान विष्णु हो या ब्राह्मण हो, मुझे तो देना ही है, यह कहते हुए वे देने का संकल्प ले लेते हैं। और फिर भगवान विष्णु अपना वृहद रूप धारण करते हैं और एक पग में धरती और पाताल नाप लेते हैं, दूसरे पग में आकाश, ग्रह, नक्षत्र माप लेते हैं, अंतरिक्ष माप लिए।
तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि कहते हैं, बोले प्रभु अभी भी मेरी काया मेरी है, इस पर मेरा नियंत्रण है, बाकी सब तो आपका है। तो इस मेरी नियंत्रण क्षेत्र में जो है, मेरे इस मस्तक पर आप तीसरा पैर रख करके मुझे धन्य कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु तीसरा पैर बलि के सिर पर रखते हैं और बलि रसातल में चला जाता है। यहाँ भगवान विष्णु उसे धर्म के मार्ग की तरफ प्रेरित करते हैं कि भाई तुम प्रहलाद के पौत्र हो, वो मेरा अनन्य भक्त था, और तुम कहाँ फिर से अधर्म की तरफ प्रेरित हो रहे हो। धर्म के मार्ग पर तुम्हें कार्य करना है। और बात करने के बाद में तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, मांगो क्या कहना है, इस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं। और फिर बलि मांगते हैं कि आपने मेरा उद्धार तो कर दिया, मेरी इच्छा है कि आप सदैव मेरी आंखों के सामने रहे। यहाँ रसातल में भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन करके इनके सामने है, और वहां माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के न आने से चिंतित हो जाती है, भगवान विष्णु को खोज रही है। नारद जी मिलते तो नारद जी को माँ लक्ष्मी बताती है, नारद जी भी माँ लक्ष्मी को बातें बताते हैं और उन्हें उपाय भी बताते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी पवित्र धागा लेकर के बलि के पास जाती है और बलि को धागा बांध करके भाई बनाती है, और यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। फिर भाई अपनी बहन से कहता है, मांगो बहन क्या मांगना है। माता लक्ष्मी ने पूरी कहानी बताई, और कहानी बताने के बाद कहा कि मेरे पति माने प्रभु विष्णु को अपने वचनों से मुक्त करो, मैं इन्हें साथ ले जाने आई हूं। फिर बलि वचन में बंध जाते हैं और भगवान विष्णु को मुक्त करते हैं। हमारे समझने लायक बात है, ये तो सतयुग की बात थी, वचन भी वैसे ही होते थे, वचनों का पालन भी वैसे ही होता था, और बलि को पता भी चल गया था कि यदि भगवान विष्णु है तो फिर मेरे जीवन का उद्धार ही होने वाला है। मगर ओपन प्रॉमिस या खुला वचन देने के कारण राजा दशरथ को भोगना पड़ा। बलि 101 यज्ञ पूरे करने से रुक गए, रसातल में चले गए, और फिर जिस वचनों में बांध करके बलि ने पुनः भगवान विष्णु को अपने यहाँ रख लिया था, उसी ओपन वचन के कारण माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। हमारे लिए भी ओपन वचन कभी बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं, फिर चाहे पत्नी को ही क्यों न देना हो। वचन देते समय सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज तो डाल ही देने चाहिए, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। रक्षाबंधन की एक और कथा आती है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र से उनके अंगुली पर खून आने लगा, और सभी लोग सोच रहे हैं कि यह खून कैसे रोके। द्रौपदी उसने कुछ नहीं दिमाग लगाया, फटाफट अपनी साड़ी का चीर फाड़ा और भगवान कृष्ण की अंगुली में बांध दिया। कृष्ण जी का खून रुक गया। तब भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के द्रौपदी से कहते हैं कि इस चीर का बदला समय आने पर तुम्हें मिलेगा, और जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें से खड़ा मिलूंगा। चीर हरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। रक्षाबंधन की अनेक कहानियां आती है, जब राजाओं ने रानियों ने अपने समाज के अपने देश की रक्षा के लिए किसी से संबंध बनाए और मंत्रों की शक्ति के साथ बांधा और समाज के अच्छे कार्य के लिए इसे प्रयुक्त किया। पश्चिम बंगाल में बंग भंग विभाजन, उस समय तो पश्चिम बंगाल नहीं था लेकिन बंगाल विभाजन की बात थी, और बंगाल विभाजन न हो धर्म के आधार पर, इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बांध करके लोगों से जुड़े रहने का आह्वान किया और बंगाल का विभाजन रुक गया। रक्षाबंधन का अनेक महत्व है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक तो है ही, साथ साथ इसकी पौराणिक कथा है, इसके धार्मिक और सामाजिक महत्व को समझे और समझ करके आने वाली पीढ़ियों तक हम विषय को ढंग से रखें। फिर वही बात दोहराता हूं कि विषयों को आने वाली भावी पीढ़ी के सामने रुचिकर रूप में कैसे रखना है, यह विषय आपका है, मगर विषयों को रखना अवश्य है, इतना निवेदन मेरा है। याद रखें, हम ही अपनी संस्कृति के संवाहक हैं, हमें ही विषयों को उन्हें देना है। आशा नहीं विश्वास आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर
मित्रों के साथ शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।